ठीक है। कस्टमर, ठीक है, ये मेरी कस्टमर फाइल है जिसमें मुझे कस्टमर की डिटेल मिल रही है जो फूड ऑर्डर करने आ रहे हैं, जो रेस्टोरेंट में खाना खाने आ रहे हैं। अब इसमें मैंने एक और फाइल ओपन की, वीक 1। ये वीक 1 का डेटा है। अब ध्यान से देखो, मैं वीक 1 फाइल के अकॉर्डिंग ये जानना चाहता हूँ कि ये 537 कस्टमर है कौन। ठीक है, वीक 1 के अकॉर्डिंग ये 537 नंबर कस्टमर है कौन, इसकी डिटेल क्या है, इसका नाम क्या है। अगर मैं कस्टमर फाइल में आता हूँ तो कस्टमर फाइल में अगेन लिखा हुआ है ना यहाँ पे 1 2 3 4 5 ये सारी चीजें लिखी हुई है ना, तो इन्हीं सारी चीजों के अकॉर्डिंग हमारा डेटा होगा। हेलो, हाँ, अब यहाँ पे ये तुम्हें आईडी दिख रही है 1 2 3 4। अब इसी के अंदर मेरा ये 537 नंबर आईडी अवेलेबल है। जैसे ये 926 नंबर, अच्छा यहाँ दिख नहीं रहा, कोई दिक्कत नहीं, चलो। अब द थिंग इज दैट ये 537 नंबर कस्टमर है कौन। तो इन शॉर्ट मुझे किसको मर्ज करना है, कस्टमर फाइल को वीक 1 से। अभी तक हम मर्जिंग क्या कर रहे थे, वीक 1 की वीक 2 से। अब इन दोनों फाइलों में प्रॉब्लम क्या है, वीक 1 फाइल में है कस्टमर आईडी फूड आईडी, वीक 2 फाइल में है कस्टमर आईडी फूड आईडी। मर्ज करने के लिए मैंने क्या कहा था, वी शुड हैव वन कॉमन एंट्री। वीक 1 और वीक 2 इसलिए मर्ज हो गए क्योंकि उसमें कॉमन एंट्री कस्टमर आईडी है। वीक 1 और वीक 2 क्यों मर्ज हो गए, क्योंकि उसमें कॉमन एंट्री कस्टमर आईडी है। मगर क्या मैं कस्टमर और वीक 1 को मर्ज कर सकता हूँ, आईडी के थ्रू हो सकता है सर, आईडी के नाम, आईडी इसके नाम से, ठीक है, और इधर कस्टमर आईडी, इन दोनों के बेसिस पे मर्ज कर सकता हूँ। बिल्कुल ठीक। तो अब इसके अकॉर्डिंग मेरी कमांड क्या बनेगी, week 1 डॉट मर्ज, किसके साथ मर्ज करना है इसको, कस्टमर के साथ। कस्टमर। इसके बाद हाउ पैरामीटर, कैसे मर्ज करना है, इनर आउटर या लेफ्ट, मतलब तीनों की वर्किंग तुम्हें पता है, कैसे भी कर दो। मैंने कहा लेफ्ट, चलो लेफ्ट ही ले लेते हैं। तो लेफ्ट का मतलब हुआ वीक 1 के सारे, और कस्टमर से सिर्फ वही आएगा जो मैच होगा। आगे ऑन पैरामीटर क्या बोलता है, कस्टमर आईडी किसके बेसिस पे करना है, कस्टमर आईडी या कस्टमर आईडी लिखा है। सर आगे भी कस्टमर आईडी लगेगा, हाउ से करें, हो गया। ऑन कस्टमर आईडी ऐसे लिखते हैं ना, कि कोई और तरीका है, नहीं डी छोटा है, कोई पैकेट क्या ऑन के बाद डी छोटा कहाँ पे, डी तो बड़ा ही तो है, कस्टमर आईडी नीचे लिखा हुआ है। स्क्वायर ब्रैकेट में से दो पैरामीटर होगा, सिंगल पैरामीटर। सर वैसे तो 2 पैरामीटर ही आएंगे इसमें, दो पैरामीटर कैसे आएंगे, क्योंकि सर जो हमारा कस्टमर है उसमें सिर्फ आईडी है, कस्टमर आईडी नहीं है। हाँ ये बात भी सही है। जो कस्टमर फाइल है उसमें तो कस्टमर आईडी है खाली, उसमें कस्टमर आईडी है ही नहीं। तो कस्टमर आईडी को किसके साथ जोड़ना है, आईडी के साथ। आईडी कैपिटल है स्मॉल है, बस हो गया। कुछ और बचा, स्क्वायर ब्रैकेट कर, कुछ और बचा, वो इंडेक्स इग्नोर ट्रू, वो तो चलो सेकंड पैरामीटर क्या आ रहा है, लेफ्ट इज नॉट डिफाइंड। हो गया। आउटपुट तो आया नहीं, एरर आ गया। एरर आ गया, क्या एरर, की एरर। अब बड़ी सिंपल सी बात है, कमांड को बड़े ध्यान से समझो। कस्टमर आईडी किस टेबल में है, वीक 1 में। आईडी किस टेबल में है, कस्टमर में। अब वो कस्टमर फाइल में कस्टमर आईडी ढूंढ रहा है, वो उसे मिल नहीं रही। वो वीक 1 में आईडी ढूंढ रहा है, वो उसे नहीं मिल रही। द कांसेप्ट इज हेडिंग सेम करनी, और हेडिंग तो सेम हो नहीं सकती, ठीक है। मैंने आपको बताया था मर्ज कमांड तभी काम करेगी जब दोनों फाइल में कॉमन एंट्री होगी। कॉमन एंट्री तो है, मगर वो कॉमन
आपने लगाई कमांड हाउ लेफ्ट। अब आप यहाँ पे ये बताते हो लेफ्ट टेबल में कौन सा फील्ड है जो कि कॉमन है। लेफ्ट अंडरस्कोर ऑन, तो लेफ्ट टेबल में कौन सा कॉमन फील्ड है? कस्टमर आईडी, कस्टमर आईडी। लेफ्ट में कस्टमर आईडी। और इसके बाद राइट ऑन अंडरस्कोर ऑन, राइट टेबल में कौन सा फील्ड है? आईडी। आ गया डेटा। तो मुझे पता लग गया ना 537 नंबर जो कस्टमर है वो शैरल है, 97 नंबर जो कस्टमर है वो एमेंडा है, 658 नंबर जो कस्टमर है वो पैट्रिक है, एंड सो ऑन। आगे का डेटा पूरी 250 रोज मेरे पास आ रही है। अब 250 क्यों है? अब कस्टमर फाइल में 1000 एंट्रीज थी, वीक 1 में 250 एंट्री थी, तो मैंने लेफ्ट ज्वाइन लगाया है। तो लेफ्ट ज्वाइन का मतलब क्या होता है? लेफ्ट का सारा और राइट का मतलब जो सेम आई है, जो मैच करता है। और अगर मैं राइट ज्वाइन लगाता तो राइट का सारा और लेफ्ट से वही जो मैच होंगे। समझ आया? और अगर मैं यहाँ पे इनर लगाता तो कॉमन एंट्री, दोनों में कॉमन एंट्रीज। अगर मैं इनर लगाऊंगा तो इसके अभी मुझे आउटपुट यही मिलेगा, क्योंकि सिर्फ 250 एंट्रीज ही मुझे कॉमन मिलेगी। अब ट्राई मार के देख लो। और सर आउटर क्या करता है इसमें फिर? आउटर ज्वाइन जो लेता है कॉमन नहीं उठाता है, वो जो दोनों फाइलों में अलग अलग है। अलग अलग है। अब अगर मैं मान लो यहाँ पे इनर लगा दूं इंस्टेड ऑफ लेफ्ट की जगह, तो 250 एंट्रीज आ रही है ना खाली। तो इस टेबल के लिए लेफ्ट ज्वाइन और इनर ज्वाइन सेम काम कर रहे हैं। बात समझ आई? इस टेबल के लिए लेफ्ट ज्वाइन और इनर ज्वाइन सेम काम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इसमें वो कॉमन एंट्रीज उठा रहा है दोनों की। तो यहाँ पे मैंने आपको सिखाया जब दोनों फाइल्स में कॉमन एंट्री तो है बट कॉमन एंट्रीज का लेवल डिफरेंट। ठीक है, आप अपनी नोटबुक में ऐसे ही मेंशन कर लो इस चीज को। व्हेन टू फाइल्स आर joined, but both files have different label name. Both files have different label name. In common field. ठीक है, तो हमारी कमांड तो वही है मर्ज, बस हमारा पैरामीटर एक्स्ट्रा आ जाएगा लेफ्ट ऑन राइट ऑन। लेफ्ट ऑन पैरामीटर बताता है लेफ्ट टेबल में कौन सा कॉमन लेबल है, राइट ऑन पैरामीटर बताता है राइट टेबल में कौन सा कॉमन लेबल है। ऑनलाइन वाले बच्चों समझ आया? अब अगर मैं इस टेबल को ध्यान से देखूं तो इसमें आईडी फील्ड डुप्लीकेट हो रही है, कस्टमर आईडी और आईडी डुप्लीकेट है ना, क्योंकि ये मिल रहा है लेफ्ट टेबल से और ये मिल रहा है राइट टेबल से। मगर ये दोनों एंट्री तो एक ही बार आनी चाहिए, या तो कस्टमर आईडी ले लो या आईडी ले लो। मतलब दोनों दिखाने का तो कोई लॉजिक नहीं बनता ना। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अब या तो इस आउटपुट को कहीं सेव कर लो, क्या कर लो, या तो इस आउटपुट को कहीं सेव कर लो। अगर सेव नहीं कर रहे हो तो इसी कमांड के साथ डॉट ड्रॉप, इसी कमांड के साथ क्या लगा दो, ड्रॉप। और किस चीज को ड्रॉप करना है, आईडी या कस्टमर आईडी, दोनों में से कोई भी एक एंट्री ले लो। और ये कहाँ मिलेगा, ये वाला लेबल कहाँ मिलेगा, रो में या कॉलम में, एक्सेस 1, एक्सेस 1 बिल्कुल ठीक, एक्सेस इक्वल टू 1।
आ गया? तो क्या बोला, या तो इसको सेव कर लो, तो सेव करके जो बनेगा डेटा फ्रेम उसमें ये कमांड चलेगी। अगर सेव नहीं करना है तो कमांड के साथ ही ड्रॉप फंक्शन भी लगा, तो वो क्या करेगा, डेटा निकालेगा और डेटा में से आईडी फील्ड को ड्रॉप कर देगा, क्योंकि मैंने सेव नहीं किया उसको। आगे आ रहा है, ऊपर जा रहा है। ये मेरे पास फूड फाइल है, फूड फाइल में आई हैव दिस डेटा, ठीक है। ये मेरे पास कस्टमर फाइल है, कस्टमर फाइल में आई हैव दिस डेटा, और ये मेरे पास वीक 1 फाइल है, वीक 1 फाइल में आई हैव दिस डेटा। नाउ सी, फूड फाइल से मुझे पता लग रहा है फूड आईडी 1 इज सुशी, फूड आईडी 2 इज बुरिटो, ये पता लग रहा है, ओके। कस्टमर फाइल से मुझे कस्टमर की डिटेल पता लग रही है, और वीक 1 से मुझे पता लग रहा है इस कस्टमर ने फूड आईडी 9 ऑर्डर किया। अब क्वेश्चन है, मैं जानना चाहता हूं हु इज कस्टमर 537 एंड व्हाट इज द नेम ऑफ फूड व्हिच ही ऑर्डर, ये क्वेश्चन है, लिख लो। क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ कस्टमर आईडी इन्वर्टेड कॉमा में 537, एग्जांपल के लिए ले रहा हूं 537, होने को कुछ भी हो सकता है। व्हाट इज द नेम ऑफ कस्टमर आईडी 537 एंड व्हाट इज द नेम ऑफ फूड व्हिच ही और शी ऑर्डर। बात समझ आई? चलो, अब इस कमांड को कैसे करेंगे? अभी तक हमने जितना सीखा, जो कुछ हमने सीखा उस वर्किंग के अकॉर्डिंग वीक 1 में मेरे पास कस्टमर आईडी है, फूड आईडी है, और फूड में मेरे पास फूड आईडी है। अगर मैं वीक 1 को फूड से मर्ज करना चाहता हूं तो फूड आईडी पे मर्ज हो जाएगा वो, करेक्ट? क्या कहा मैंने? अगर मुझे फूड को कस्टमर वीक 1 के साथ मर्ज करना है तो फूड आईडी पे मर्ज हो जाएगा। कैसे मर्ज हो जाएगा? कमांड हो जाएगी वीक 1 डॉट मर्ज, किसके साथ? फूड के साथ। हाउ इक्वल टू लेफ्ट का सारा, या इनर भी ले सकते हो, लेफ्ट का सारा। अब वीक 1 में कॉमन फील्ड कौन सा है? फूड आईडी, वो पहले बाय डिफॉल्ट पहला नंबर लेता है, तो हमें बताना पड़ेगा लेफ्ट अंडरस्कोर ऑन इक्वल टू फूड आईडी। फूड आईडी कैपिटल में कैसे? राइट अंडरस्कोर ऑन इक्वल टू फूड आइटम। आ गया? दिख गया मुझे? कस्टमर आईडी, फूड आईडी, फूड आइटम प्राइस। तो मुझे पता लग गया कि कस्टमर 537 ने फूड आईडी 9 ऑर्डर किया है, जो कि डोनट है, पूरी 250 एंट्री मिल गई। बट क्या मुझे यहाँ पे नेम मिला? नहीं, मुझे नेम तो नहीं मिला। अब मैं क्या करूँगा? Now I am trying to merge 3 files. तो मैंने क्या किया? ये आउटपुट निकाला। इस आउटपुट से मुझे सिर्फ इतना पता लगा कस्टमर आईडी 537 ने डोनट ऑर्डर किया। मेरे क्वेश्चन का आधा पार्ट हो गया, ठीक है ना? अब मैंने इसको उठाया और एक वेरिएबल में स्टोर कर लिया आइटम। आ गया? अब अगर मैं आइटम को डिस्प्ले करता हूं, फ्रॉम आइटम आई हैव दिस डेटा। अब इस आइटम को किसके साथ मर्ज कर देंगे? कस्टमर के साथ। कैसे? आइटम डॉट मर्ज इसका कस्टमर हाउ कस्टमर इक्वल टू कस्टमर जी लिखेंगे
इनर हाउ इक्वल टू इनर। अब इसके बाद लेफ्ट ऑन, बिल्कुल ठीक, लेफ्ट अंडरस्कोर ऑन कस्टमर आईडी कस्टमर आईडी, राइट अंडरस्कोर ऑन डॉट ड्रॉप आईडी एक्सेस इक्वल टू 1 आगे पूरी डिटेल आगे ना। तो कस्टमर आईडी 537 ने डोनट ऑर्डर किया है जिसका नाम शैरेल है। तो शैरेल इज द पर्सन हु ऑर्डर्ड डोनट इन वीक 1, ठीक है ना। तो जो मैंने क्वेश्चन लिखवाया उस क्वेश्चन का आंसर ये। बिल्कुल क्वेश्चन के हिसाब से तो सारी नहीं हो एंट्री की आनी चाहिए ना, सिर्फ पहली होनी चाहिए 537। वो तो मैंने बोला था कि एग्जांपल दे रहा हूँ, कि 537 एक एग्जांपल दे रहा हूँ। वो कमांड तो मैंने पूरी फाइल के लिए चलाई है। ऑनलाइन वाले बच्चों समझ आया? क्या ऊपर करूँ? आइटम वाली दिखाने सिचुएशन और हो सकती है। वीक 1, ठीक है। मैंने वीक 1 का डेटा ये है मेरा, ठीक है। ये आईडी है, लेबल इंडेक्स है 0 1 2 3 और ये कस्टमर आईडी है। मैं क्या करता हूँ, कस्टमर आईडी को ही लेबल इंडेक्स बना लेता हूँ। क्या कहा मैंने? कस्टमर आईडी को ही लेबल इंडेक्स बना लेता हूँ। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे पैरामीटर लगा दिया इंडेक्स अंडरस्कोर कॉल इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट कस्टमर आईडी। चलो बन गया। V1 अंडरस्कोर डुप्लीकेट आ गया डेटा। अब ये है मेरा V1, ठीक है। अब मैंने खोला कस्टमर फाइल, ये मेरा कस्टमर। नाउ मैं जानना चाहता हूँ कस्टमर आईडी 537 की डिटेल क्या है जिसने 9 नंबर फूड ऑर्डर किया। अभी तक मेरी मर्ज की कमांड क्या थी? अभी तक मेरी मर्ज की कमांड थी कस्टमर डॉट मर्ज फूड वीक 1 अंडरस्कोर डुप्लीकेट और उसकी, क्योंकि दोनों फाइलों में अलग अलग इंडेक्स है, लेफ्ट अंडरस्कोर ऑन इक्वल टू कस्टमर आईडी हाँ जी मैम, हाँ जी। तो वीक 1 अंडरस्कोर डुप्लीकेट कॉमा लेफ्ट अंडरस्कोर ऑन इक्वल टू कस्टमर आईडी, राइट अंडरस्कोर ऑन इक्वल टू आईडी, और इसके बाद एक चीज छूटी क्या, हाउ इक्वल टू लेफ्ट इनर। बस ये काम, ठीक है। अभी तक ये कमांड चल रही थी, कमांड हो गया क्योंकि दोनों फाइल में कॉमन इंडेक्स है बट डिफरेंट लेवल नहीं। अब प्रॉब्लम क्या है, कॉमन इंडेक्स नहीं है क्योंकि
वीक 1 के अंदर जो कस्टमर आईडी है वही मेरा लेबल इंडेक्स है। बात समझ आई? वीक 1 के अंदर जो मेरी कस्टमर आईडी है वही मेरा लेबल इंडेक्स है। मतलब अब 0 1 2 3 वाली इंडेक्सिंग नहीं है, अब मेरी जो कस्टमर आईडी है वही मेरा इंडेक्स है। तो इन शॉर्ट कस्टमर टेबल में आई हैव आईडी फील्ड, मगर वीक 1 में आई डोंट हैव एनी आईडी फील्ड। तो अब लिंकिंग कैसे होगी? कस्टमर टेबल की आईडी एंट्री से वीक 1 की इंडेक्स लेबल से। समझ आई बात? अब ये हेडिंग लिख सकते हो आप, मर्जिंग व्हेन वन फाइल merging when one file have ID field and one file have ID field as label index। ठीक है? तो अब इस केस में कमांड कैसे चलेगी? तो हमने यहां बता दिया कि लेफ्ट जो है वो तो कस्टमर आईडी है, कस्टमर को वीक 1 से मर्ज कर रहे हैं ना। अच्छा हाँ, लेफ्ट वाली साइड में आईडी है। तो हमने ये बता दिया कि लेफ्ट टेबल में आईडी है जिसके बेसिस पे मर्ज करना है, मगर राइट टेबल में कस्टमर आईडी। मगर क्या वो कस्टमर आईडी है? नहीं, वो क्या है? लेबल इंडेक्स। तो यहाँ पे पैरामीटर हो जाएगा राइट अंडरस्कोर इंडेक्स इक्वल टू ट्रू। समझ आया? क्या हो गया कमांड? पहले था राइट ऑन। राइट ऑन होता है जब कॉमन फील्ड डिफरेंट लेवल से है। अब है राइट अंडरस्कोर इंडेक्स। इसका मतलब क्या है? राइट साइड में जो टेबल है उसमें लेबल इंडेक्स को इंडेक्स बनाना, कॉमन फील्ड बनाना है। हो गया? हो गई मर्जी? ठीक है। तो उसने क्या किया? कॉमन फाइल में से जो कॉमन एंट्री है, कॉमन फाइल में से सॉरी कस्टमर फाइल में से कस्टमर फाइल में से आईडी को उठाया और फूड फाइल में से कस्टमर आईडी लेबल इंडेक्स को उठाया और डेटा को मर्ज करके शो। ठीक? क्लियर हुआ? यही वाइसा वर्सा भी हो सकता है। वाइसा वर्सा से मेरा मतलब, मान लो यहां तो तुमने राइट इंडेक्स लगाया है ना, मान लो तुम यहां करते वीक 1 अंडरस्कोर ये वाली फाइल और इसको मर्ज करते कस्टमर से। तो अब क्या है? अब लेफ्ट में नहीं, अब लेफ्ट में तो इंडेक्स है ही नहीं, तो अब यहां आएगा लेफ्ट इंडेक्स इक्वल टू कस्टमर आईडी इक्वल टू ट्रू एंड राइट अंडरस्कोर ऑन इक्वल टू आईडी कस्टमर आईडी अच्छा उसमें कस्टमर आईडी नहीं। ठीक है ना? अब उसमें क्या चीज कंसीडर करी उसने? अब तुम इसमें एक मिस्टेक देख रहे हो, 537 के सामने मैचिंग 536 की हो रही है। क्यों? नहीं समझ में आ रहा। वो इंडेक्स 0 से शुरू होता है, वो इंडेक्स 0 से शुरू होता है तो उसमें 536 नंबर पे 537 होगा, इसलिए आ रहा है। समझ आई बात? मतलब 0 से शुरू होता है ना, तो उसमें जो 537 नंबर होगा वो 536 नंबर वैल्यू पे होगा, इसलिए ऐसा। समझ आ गया? क्लियर हुआ? तो राइट इंडेक्स या लेफ्ट इंडेक्स कब लगाना है पता लग गया ना? एक फाइल में कॉमन एंट्री है मगर दूसरी फाइल में वो कॉमन एंट्री लेबल इंडेक्स पे है, लेबल इंडेक्स पे। तो तब हम इसको अप्लाई करें। समझ आया? नेक्स्ट अगली कमांड है ज्वाइन। वो सर्कल दिस कमांड क्या होगा?
सर को बोलोगे कहीं कल कराते हैं वो। ये कंप्लीट कर दूंगा। दिस कमांड will concatenate. This command will concatenate files vertically. Files vertically. Satisfaction. pd.read csv file. ये एक्सेल की फाइल है, CSV है, एक्सेल की CSV फॉर्मेट एक्सेल की होगी, वो भी ऐसे होगी फॉर्मेट। अब देखो, अब एक फाइल है से सेटिस्फैक्शन और ये वीक 1 से कोरिलेट हो रही है ना, उसकी ये वीक 1 है और ये है सेटिस्फैक्शन। बेसिकली रेटिंग दी हुई है, कस्टमर ने रेटिंग दी हुई है आउट ऑफ 1 से लेकर 10 तक 250। अब इसमें इंडेक्सिंग लेवल इंडेक्स के बेसिस पे, कॉमन फील्ड पे नहीं है, समझ आया? इंडेक्सिंग किसके बेसिस पे है? लेवल इंडेक्स के बेसिस पे। ओके, तो अब मुझे सेटिस्फैक्शन वाली फाइल को वीक 1 वाली फाइल से मर्ज करना, ठीक? क्योंकि इन दोनों फाइलों में कोई भी कॉमन एंट्री है ही नहीं। तो जब दोनों फाइलों में कोई भी कॉमन एंट्री नहीं होती, तब हम लेफ्ट इंडेक्स और राइट इंडेक्स पैरामीटर ही यूज करेंगे। इसको मर्ज से भी कर सकते हैं, ज्वाइन से भी कर सकते हैं, वो आपकी कॉल है। मैं ज्वाइन से करके इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि मर्ज करवा दिया, ज्वाइन नहीं करवाया, इसलिए ज्वाइन मेथड से करके बता रहा हूँ। तो ज्वाइन मेथड वर्टिकली कंबाइन करता है फाइल, जैसे मर्ज मेथड वर्टिकली करता है, ठीक है? कैसे करेंगे? हमने लिखा वीक 1 डॉट ज्वाइन, वीक 1 डॉट ज्वाइन किसके साथ? सेटिस्फैक्शन। कुछ नहीं करना, सिंपल सीधी कमांड। ज्वाइन तभी प्रेफर होता है जब दोनों फाइल में देयर इज नो कॉमन एंट्री। क्या कहा मैंने? ज्वाइन तभी प्रेफर होता है जब दोनों फाइल्स में देयर इज नो कॉमन एंट्री। उस केस में इंडेक्स लेवल ही आपका कॉमन एंट्री बनता है, ठीक है? तो ज्वाइन और मर्ज में डिफरेंस समझ आ गया? इसी कमांड को अगर मुझे मर्ज से करना होता, मैं कैसे करता? इसी कमांड को अगर मुझे मर्ज से करना होता, वीक 1 डॉट मर्ज सेटिस्फैक्शन हाउ इक्वल टू, वैसे हाउ देने की जरूरत है नहीं, चलो लगा दो, कोई बिना हाउ चलेगा भी। लेफ्ट, अब वो पता नहीं लगेगा उसको कैसे करना है, बाइट बोर्ड से लेके लेफ्ट इंडेक्स। अब हो गया। अब अगर मैं इसको चलाऊंगा तो एरर देगा मुझे। क्यों एरर देगा? क्योंकि कॉमन एंट्री नहीं है। अब हम इसको कॉमन एंट्री कैसे बताएंगे? लेफ्ट अंडरस्कोर इंडेक्स इक्वल टू ट्रू, राइट अंडरस्कोर इंडेक्स इक्वल टू ट्रू। तो मर्ज के साथ मुझे ऐसे करके पूरा डिफाइन करना पड़ेगा, ज्वाइन के साथ मुझे कुछ भी डिफाइन करने की जरूरत नहीं। मैंने सीधा बोला वीक 1 डॉट ज्वाइन, तो इसने बाय डिफॉल्ट लेवल इंडेक्स पे ज्वाइन किया। अच्छा, एक चीज और, अगर तुम यहां लिखते वीक 1 डॉट ज्वाइन कस्टमर, सिंपल। अब ये वीक 1 को कस्टमर से ज्वाइन कर देता, किसके बेसिस पे? लेवल इंडेक्स के बेसिस पे। आपको सिर्फ 250 एंट्रीज आती, सारी एंट्रीज नहीं आएंगी, क्योंकि लेवल इंडेक्स वीक 1 में 250 ही है, कस्टमर में लेवल इंडेक्स 1000 है, तो उसने 250 एंट्रीज मैच करी और डिस्प्ले कर दी। अब यहाँ पे कस्टमर आईडी और आईडी की मैचिंग नहीं है, यहाँ पे दोनों फाइलों में लेवल इंडेक्स की मैचिंग है। और अगर तुम इसमें ऐसे लिखते
कस्टमर डॉट ज्वाइन वीक 1। अब ये लेफ्ट चलता है, ज्वाइन मेथड बाय डिफॉल्ट लेफ्ट चलता है, लेफ्ट के सारे, जो नहीं है नैन और जो नहीं मिलेंगे उसका नैन। वो सब तो सर फिर इसमें हम हाउ पैरामीटर भी लगा सकते हैं? चलेगा ही नहीं, लगेगा ही नहीं, हाउ से नहीं चलेगा सर? इसमें होता ही नहीं, क्योंकि ये लेफ्ट ही चलता है बाय डिफॉल्ट। ठीक है, अब इसमें वीक 1 के 250 रिकॉर्ड है, तो सिर्फ 250 एंट्रीज आपको पूरी लिखेंगी, बाकी में कस्टमर आईडी और फूड आईडी है ही नहीं, तो बाकी की 750 एंट्री में आपको ये ज्वाइन समझ आया? ज्वाइन मेथड क्लियर हुआ? अब इसी के बाद इसी प्रोसेस में मर्ज मेथड को यूज करने का एक तरीका और है। अभी तक आप क्या कर रहे थे? लेफ्ट टेबल डॉट मर्ज ब्रैकेट राइट टेबल, ऐसी कमांड लगा रहे थे ना, पांडास डॉट मर्ज, ये नया मेथड। सीधे मर्ज फंक्शन कॉल किया, लेफ्ट टेबल नहीं बोला, पांडास डॉट मर्ज, पांडास को बोला भाई मर्ज फंक्शन दे दे, पांडास ने मर्ज फंक्शन दे दिया। अब पैरामीटर में बताना है लेफ्ट में क्या चाहिए और राइट में क्या चाहिए। मैंने बोला लेफ्ट में आई नीड कस्टमर, जो लेफ्ट में लिखोगे वो लेफ्ट, ठीक है, राइट में वीक 1, ठीक है, लेफ्ट में कस्टमर और राइट में वीक 1। हाउ, कैसे? मैंने कहा इनर, मतलब दोनों का कॉमन, ठीक है, किस बेसिस पे? लेफ्ट अंडरस्कोर ऑन, तो लेफ्ट टेबल में कौन सा कॉमन फील्ड है? आईडी। आईडी। राइट अंडरस्कोर ऑन कौन सा फील्ड है? कस्टमर आईडी। कस्टमर। सेम आउटपुट है जो लास्ट कमांड से मिल रहा था, सेम चीज, ठीक है, बस कमांड लिखने का तरीका बदल गया। पहले आपने जो कमांड लिखी थी वो आपने इस तरीके से लिखी थी, आपने बोला कस्टमर डॉट मर्ज, कस्टमर को मर्ज करो, आपने पहले ये बोला था कस्टमर को मर्ज करो वीक 1 से, कैसे? इनर, लेफ्ट पैरामीटर उठाओ आईडी और राइट पैरामीटर उठाओ कस्टमर आईडी, सेम वही आउटपुट आपको मिल रहा है जो ऊपर में। आईडी 3 रॉजर, फूड कस्टमर आईडी 3 फूड आईडी 2, आईडी 3 रॉजर कस्टमर आईडी 3 फूड आईडी 2, सेम मिल रहा है ना? तो यहाँ पे आप पांडास को बोल रहे हो कि मुझे मर्ज मेथड दे दे और मर्ज मेथड चला दे कस्टमर और वीक 1 में, और नीचे आप बोल रहे हो कस्टमर को मर्ज कर दे वीक 1 से, ठीक है, फाइल को मर्ज कर दे वीक 1 से, और वहां मर्ज को बोल रहे हो कि भाई इन दोनों को मर्ज कर दे, ये मतलब है इन दोनों को मर्ज, ठीक है। तो कमांड को लगाने का तरीका कैसा भी हो सकता है, आप कैसे भी लगा सकते हो अपनी फाइल, समझ आया? ऑनलाइन वाले बच्चों, आस्था, अंतिम, आरती, गौरव, बाकी सारे बच्चे, प्रज्वल, बस आज के लिए सबको क्लियर हो गया? समझ आ गया? यहाँ पे मर्जिंग कंकैटिनेशन कंप्लीट हो, अब हमारा ज्वाइनिंग का टास्क खत्म। आज हमने और पिछली क्लास में हमने सीखा मल्टीपल डेटा फ्रेम्स में से डेटा कैसे रिट्रीव करते हैं। अभी तक हम सिंगल डेटा फ्रेम से डेटा रिट्रीव कर रहे थे, अब हमने ये सीखा मल्टीपल डेटा फ्रेम से हम डेटा कैसे रिट्रीव करते। क्लियर हो गया? बस आज अब हम ये करेंगे। अब नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे मल्टी इंडेक्स मॉड्यूल्स की। मल्टी इंडेक्स मॉड्यूल मैंने पिछली क्लास में इंट्रोड्यूस किया था जब ग्रुप बाय ऑब्जेक्ट कराया था, मगर उसका काम नहीं किया है। अब हम उसी पे डिटेल में काम करेंगे।